उत्तर प्रदेश के कई ज़िलों के कई गौशालाओं की स्थिति हमने आपको दिखाई। किसी गौशाला में पानी की व्यवस्था नहीं, तो किसी गौशाला में चारा की व्यवस्था नहीं, तो कहीं किसी गौशाला में मेडिकल सुविधाओं की व्यवस्था नहीं, तो कहीं कोई देख रेख करने वाला नहीं। तरह तरह की समस्याएं हर गौशाला में व्याप्त हैं, चाहे वो प्रयागराज ज़िला हो, भदोही ज़िला हो या जौनपुर ज़िला हो या उत्तर प्रदेश के और भी जितने तमाम ज़िले बसते हैं। जब हमने जवाब जानने की कोशिश करी तो कोई जवाब देने वाला भी नहीं मिला। आला कमान के अधिकारी हों, प्रधान हों, सब इसमें लिप्त हैं। हर जगह गायों की स्थिति बहुत ही दयनीय है। और जब मैंने लोगों से बातचीत करी तो लोगों ने कहा इसका जो प्रमुख जिम्मेदार है वो शख्स है जो गायों को गौशाला में मरने के लिए छोड़ कर आता है। जब तक गाय दूध दे रही है तब तक उसका दूध निकालेंगे, दूध बेचेंगे, दूध खाएंगे, उसको इस्तेमाल करेंगे। और जैसे ही गाय की जो अवस्था है वो क्रॉस करने लगती है और जैसे ही गाय बूढ़ी होने लगती है वैसे ही गाय को या तो गौशाला में छोड़ देना है या किसी रोड पे 200-300 किलोमीटर, 150 किलोमीटर जाके किसी रोड पे गाय को छोड़ के चले आना है और अपनी नैतिक जिम्मेदारी से मुंह मोड़ लेना है। अभी मैं जहाँ से गुजर रहा हूँ ये भदोही का एक इलाका है। मेरे एक दोस्त मिलते हैं और मेरे एक और दोस्त के बारे में कहानी बताते हैं वो कि भाई साहब ने क्या किया, उनके यहाँ एक गाय होती है। वो लगभग पिछले 1.5 महीने से परेशान थे कि कोई गौशाला उनकी गाय को ले ले। जब वो गौशाला में जाते हैं तो गौशाला के मालिक या फिर जो प्रधान है उनकी डिमांड है कि भैया 4,000 दीजिए, 3,000 दीजिए, 3 क्विंटल भूसा लेके आइए। तरह तरह का डिमांड है। और आपको तो पता है एक गाय के ऊपर इतनी बड़ी डिमांड कोई कैसे पूरी करे। तो भाई साहब ने क्या किया, 3 गौशाला घूमने के बाद उन्होंने उस गाय को एक कसाई को बेच दिया। कुछ पैसे लेके गाय को कसाई के हाथों सौंप दिया। और आप यकीन करेंगे वो कसाई उस गाय को तकरीबन 150 किलोमीटर दूर ले जाता है। और सबसे गौर करने वाली बात यह है कि गाय किसी तरीके से अपनी जान बचाकर उस कसाई के हाथ से निकल आती है और वो 150 किलोमीटर ढूंढते ढूंढते अपने मालिक के घर पहुंच जाती है। तो मैं आपसे वही बात कर रहा हूं कि इन गायों की ऐसी स्थिति का जिम्मेदार कौन है। जो लोग गायों को मरने के लिए छोड़ दे रहे हैं। गायों के जब जब चुनाव आता है, जब जब राजनीति आती है तो गायों के ऊपर बढ़ चढ़ कर बात करी जाती है। तो मुझे लगता है गौ की हत्या, एक गौ माता की हत्या 10 इंसान की हत्या के बराबर है। गायों को गौशालाओं में इस तरीके से छोड़ देना। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोई प्रधान गाय को लेने के लिए तैयार क्यों नहीं हो रहा है। आखिर आपके यहाँ अगर गौशाला बनाई गई है तो गौशाला किस लिए बनाई गई है? गायों की सेवा करने के लिए बनाई गई है या फिर गायों की संख्या बताने के लिए बनाई गई है? जो आला कमान के अधिकारी हैं 30-30 रुपए हर गाय पे प्रतिदिन आ रहा है। आप मेरा यकीन करेंगे या आप खुद जाकर ज़मीन पर इस बात की पड़ताल करेंगे तो आपको समझ आएगा एक गाय के ऊपर प्रतिदिन 10 रुपये भी खर्च नहीं किया जा रहा है। 30 रुपये आ रहा है। न उसे ढंग का भूसा मिल रहा है, न ढंग का पानी मिल रहा है, न ढंग की सुविधाएं मुहैया वहाँ पे कराई जा रही हैं, न कोई ढंग का देख रेख करने वाला है। ये गायों की स्थिति है और ये एक जगह की स्थिति नहीं है, ये हर जगह की स्थिति है। 30 रुपये हर गाय पे आ रहा है। और इसके उपरांत आपको पता है प्रत्येक गौशाला में उत्तर प्रदेश के जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 3-3 लोगों की ड्यूटी लगाई हुई है। 2 लोग दिन में रहेंगे, 1 लोग नाइट में रहेंगे। उनको भी 5200 रुपये मिल रहा है। 5200 कोई छोटी रकम नहीं होती है ऐसे वक्त में केवल गायों की देखरेख करने के लिए। अब 3 लोग लगाए जा रहे हैं तब भी किसी गाय को कोई कुत्ता काट ले रहा है, गाय के बछड़े को कुत्ता नोच ले जा रहा है। ये गौशालाओं की स्थिति है। अभी मैं एक प्रधान से बात कर रहा था तो उन्होंने कहा कि आपको मुख्यमंत्री जी से बात करनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए जो 30 रुपये है वो 30 रुपये बढ़ा के उसे 50 रुपये कर दें। अरे भाई साहब पहले आप 30 रुपये तो खर्च कर लीजिए। आप 30 रुपये तो गायों के ऊपर लगाइए। कैसे लोग गायों को मरता हुआ गौशालाओं में छोड़ जा रहे हैं, कैसे लोग गायों को कसाई के हाथ बेच दे रहे हैं। आप सोचिए ना, 10-10 साल आपने दूध निकाला, आपने दूध खाया, अब खूब मज़ा किया और जैसे ही गाय बूढ़ी हो गई वैसे ही छोड़ आए। जो लोग गायों को ऐसी अवस्था में छोड़ के आ रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए, वो अपनी बूढ़ी माँ को भी सड़क पर छोड़ आएंगे और उन्हें बिल्कुल चिंता नहीं होगी। तो ये स्थिति गौशालाओं की। ज़रा मुझे आप ये बताइए कि जो आपके गांव की गौशाला है वहाँ की स्थिति कैसी है? प्रधान किस तरीके से देखरेख कर रहे हैं गायों की? और चारा समय से मिल रहा है? पानी की समुचित व्यवस्था है या नहीं? और भी अगर किसी तरह की समस्या है आपके गांव में तो आपको डिस्क्रिप्शन में एक नंबर मिल जाएगा, आप हमें कॉल कर सकते हैं और अपने गाँव आप हमें बुला सकते हैं। बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए dilankadan.com। शुक्रिया।